साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं हर दिन की तरह आपका पसंदीदा कार्यक्रम प्राइम डिबेट। दोस्तों, देश और प्रदेश की सियासत में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान के जरिए राष्ट्रभक्ति का अलख जगाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आखिरकार करीब 17 महीने बाद जमानत मिल गई। अमूमन भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ कर रही आम आदमी पार्टी को एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले को लेकर बेशक ईडी सीबीआई की सक्रियता रही, लेकिन अदालत में चाहे संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया, जांच एजेंसियों को कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। परिणाम सबके सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में अभी भी जेल में हैं, लेकिन सबसे पहले सांसद संजय सिंह और अब मनीष सिसोदिया सलाखों से जमानत पर रिहा हो चुके हैं। चाहे बात की जाए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की या फिर सांसद संजय सिंह की, सबने मनीष सिसोदिया की रिहाई के मुद्दे पर जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। दोस्तों, तस्वीर वो भी आई जब मनीष सिसोदिया की करीबी रही मंत्री आतिशी इस खबर से काफ़ी भावुक नजर आई। दोस्तों, आप समझिए, देश में कहीं भी ईडी सीबीआई की सक्रियता बढ़ती है तो सियासत भी जमकर होती है। लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक लगातार विरोधी दल केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते देखे जाते हैं। अब देखिए ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई के उस मौखिक याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने से रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बगैर किसी सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में इस बात को भी माना कि निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रायल की अनदेखी की, साथ ही मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में सिसोदिया की तरफ से सीबीआई के मामले में 13 और ईडी के मामले में 14 अर्जियां निचली अदालत में दाखिल की गई थी। चलिए, बेशक सिसोदिया का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, उन्हें 2 दिन थाने पे हाजिरी भी लगानी पड़ेगी, लेकिन मामले को लेकर सियासत तो गर्मा ही गया है। दोस्तों, चलिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन सुन लेते हैं पहले कुछ सियासी बयान। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा, और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। चलिए, सुना आपने क्या कुछ बयान आ रहा है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले हम उस खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दिल्ली जेल से बाहर आ गए हैं मनीष सिसोदिया। यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी पर। जमानत पर रिहा हुए आप नेता मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं। तिहाड़ जेल में 530 दिनों से बंद थे मनीष सिसोदिया। सीधे केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया, ये भी जानकारी आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राइम टीवी पर। कल राजघाट भी जाएंगे मनीष सिसोदिया। तो जेल से रिहा हो गए हैं मनीष सिसोदिया। जमानत तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट से दिन में ही उनको मिल गई थी, लेकिन अब जेल से भी बाहर आ गए हैं मनीष सिसोदिया। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। यहाँ से सीधे वो अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर जाने वाले हैं, और कल जो है वो राजघाट भी जाएंगे। मनीष सिसोदिया जेल जाने के पहले भी राजघाट गए थे, तो जाहिर सी बात है कि 530 दिन का जो कारावास था वो आज समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। 10-10 लाख के मुचलके पर मनीष सिसोदिया आज जेल से रिहा हो गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर।
जिसका इंतजार था आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोश और उत्साह जुनून साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सीधे यहां से वो केजरीवाल के घर जाने वाले हैं। कल राजघाट भी जाएंगे, ये भी सूचना मिल रही है। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को ये गिरफ्तार किए गए थे मनीष सिसोदिया, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और 9 अगस्त 2024 को जमानत पर रिहाई हुई है मनीष सिसोदिया की। ये दोनों तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राइम टीवी पर। जाहिर सी बात है, इसको लेकर के सियासत भी अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अभी जमानत का इंतज़ार है। 17 महीने बाद आखिरकार मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं और 6 महीने बाद संजय सिंह को भी जमानत मिल गई थी इसी शराब नीति घोटाले में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। हालांकि केजरीवाल के लिए अभी इंतज़ार लंबा हो सकता है, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी को एक तरह से संजीवनी मिली है मनीष सिसोदिया के बाहर आने पर जमानत से। हालांकि उनके साथ बाध्यताएं भी अलग तरीके की हैं कि उनको पासपोर्ट अपना सरेंडर करना पड़ेगा, यानी वो कभी भी विदेश दौरे पर नहीं जा पाएंगे। सोमवार और गुरुवार 2 दिन तय किया है अदालत ने, जब उनको थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी और सबूतों से किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे मनीष सिसोदिया। ये शर्तें भी अदालत ने लगाई है। लेकिन फिलहाल ये तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी भी जमानत का इंतजार है इसी शराब नीति घोटाले में। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया की आखिरकार आज जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। जमकर फटकार भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले और जमानत नहीं दिए जाने के मामले पर भी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और 6 महीने के बाद ही सबसे पहले संजय सिंह जमानत पर रिहा हुए थे। तो ये 3 तस्वीरें हैं। चलिए अब हम चलेंगे आप पार्टी के बड़े नेता में से एक है मनीष सिसोदिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल के भरोसेमंद साथियों में सिसोदिया की गिनती है। आपको हम बता रहे हैं दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं मनीष सिसोदिया। ये डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। लोगों के बीच सिसोदिया की खास पकड़ है और माना यह जाता है कि आम आदमी पार्टी को इतनी मजबूती तक लाने में सिसोदिया की महती भूमिका है। जमानत की शर्तें क्या हैं? 10 लाख का मुचलका, पासपोर्ट करना होगा जमा, सोमवार और गुरुवार थाने में हाजिरी लगानी होगी मनीष सिसोदिया को। जैसा कि मैंने बताया था, ये शर्तें हैं जो अदालत ने रखी हैं। अब जमानत पर तर्क ट्रायल के अधिकार से वंचित रखा गया है। ये जमानत पर तर्क दिया है। जमानत के लिए एक नियम होना चाहिए, यह अदालत ने कहा है। जेल एक अपवाद है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस फैसले को सुनाते हुए। मनीष सिसोदिया को आप देख सकते हैं, वही सादगी, वही गंभीरता, चेहरे पर प्रसन्नता जेल से बाहर आने का। घर में खुशियां हैं। ये तस्वीरें अलग अलग रंग दिखा रही हैं कि किस तरह से मनीष सिसोदिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई, उसके बाद किस तरह का माहौल है। मैंने पहले ही बताया था कि मंत्री आतिशी काफ़ी भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू तक आ गया। हालांकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस तस्वीर को लेकर के, लेकिन जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया की अपनी एक लोकप्रियता है आम आदमी पार्टी में। और माना यह जाता है कि आम आदमी पार्टी के वो चाणक्य हैं और संभवतः सारे जो नीतिगत फैसले होते हैं वो मनीष सिसोदिया के स्तर से ही होते हैं। तो कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह का माहौल है, कोई भावुक हो रहा है। तो आप देख सकते थे जो तस्वीरें हमने दिखाई कि तिहाड़ जेल के बाहर किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है मनीष सिसोदिया का स्वागत करने के लिए। चलिए अब हम इस मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। जाहिर सी बात है आगे घटनाक्रम होती रहेगी। चलिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत कर देते हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ आजम खान साहब स्टूडियो में मौजूद है। आजम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अमित तिवारी कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महबूब बेग बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका श्रीवास्तव, जिनके लिए आज निश्चित तौर पर खुशियों का दिन है क्योंकि इनके नेता जमानत पर बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। और सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनील जी, आज तो मौका सबसे पहले प्रियंका जी को ही दिया जाना उचित होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है
इनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो संभवतः ये भी मिठाई बांट रही हैं। मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपका लेंगे, फिर सुनील त्रिपाठी के पास चलेंगे। साबित हो गई है और आज आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सारे कार्यकर्ताओं के आज मैं कार्यालय से ये अभी आ रही हूँ, वहां पे ढोल नगाड़े और मैंने मिठाइयाँ उठाइयाँ बांटी, हम सबने बहुत साथ में सेलिब्रेट किया। और मैं एक बात कहना चाहूंगी इस बारे में कि देखिए, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी दम लगाया था लगा चुके हैं वो, लेकिन वो हमको पराजित नहीं कर पाए। कहते हैं कि एक ना एक दिन सच उभर के सामने आ ही जाता है और वो सच आज उभर के सामने हम सबके सामने आ ही गया है। 530 दिन, 17 महीने 530 दिन किसी पार्टी के लिए और एक वरिष्ठ नेता के लिए बहुत भारी होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया वो आप भी जानते हैं संजय जी, और हम भी जानते हैं। इन 17 महीने में कितना असर पड़ा है ये सोचिए जी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। जी सुनील जी। जी भाई प्रियंका जी खुश है, मिठाई भी बांट रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर 17 महीने बाद भी किसी भी मामले में, चाहे वो कोई हो, मैं मनीष सिसोदिया या किसी अन्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जेल में बंद रखा जाए और ट्रायल तक नहीं शुरू हो पाए, तो भाई ईडी सीबीआई आखिर जांच कर क्या रही थी? क्यों नहीं ट्रायल शुरू हो पाया? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा और उसने बड़ी तल्ख टिप्पणी के साथ मनीष सिसोदिया जी को आखिरकार जमानत पर रिहा कर दिया। हेलो जी सुनील जी, जी, आवाज आ रही है? जी हाँ। संजय जी, एक बात कहना चाहूंगी, इको साउंड आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 17 महीने कोई जेल में बंद रहे किसी घोटाले के मामले में और ट्रायल तक न शुरू हो पाए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को जमानत पर रिहा भी करना पड़े तल्ख टिप्पणी के साथ, तो ऐसी जांच एजेंसियों का भाई क्या कहा जाए? देखिए संजय जी, मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाह रहा हूं। जो भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करता है वो तथ्यों के आधार पर करता है। जी। निश्चित रूप से 17 महीने सिसोदिया जी जेल में रहे और ईडी सीबीआई अपने सही ढंग से साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर पाई, जो मुझे जानकारी मिली। जी। अगर सही ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत किए होते या ट्रायल हुआ होता तो कुछ तो निर्णय होता। जुडिशरी ने भी, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी देखा कि अभी तक 17 महीने गुजर गए हैं और ईडी सीबीआई अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं पाई और केस के ट्रायल भी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि इन एजेंसियों की नाकामी है या कहीं दबाव में मुकदमा लिखा गया। मैं भी बेझक कह रहा हूं कि या तो दबाव मुकदमा लिखा गया, अगर मुकदमा दबाव में लिखा गया, नहीं लिखा गया तो फिर साक्ष्य क्यों प्रस्तुत नहीं किए गए अब तक? और 17 महीने किसी आदमी को जेल में रखा जाए और उसका अपराध भी सिद्ध न हो, तो ये तो निंदनीय है संजय जी। देखिए, निश्चित तौर पर सुनील जी, निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रायल की अनदेखी की। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट मैं सुना रहा हूँ। जमानत एक नियम है, जेल अपवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कितनी तल्ख टिप्पणी कर रहा है। बगैर सजा के इतने लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। तो ये सवाल खड़ा होता है ना बार बार। 13 एप्लीकेशन मनीष सिसोदिया की ओर से सीबीआई के मामले में दी गई थी निचली अदालत में, यानी राव एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए, और 14 ईडी के मामले में। उसके बावजूद जमानत नहीं मिल रही थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि शर्त कुछ लगाए हैं, वो तो होता ही है अमूमन ऐसे जमानतों में, लेकिन उसके बाद जमानत दी जाती है। देखिए संजय जी, ये हाई प्रोफाइल मामला है और एक जनप्रतिनिधि से या एक डिप्टी सीएम का मामला है, जनता से जुड़ा हुआ विशेष रूप से मामला है। इसलिए न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको गंभीरता से लेते हुए, जी, जैसे कि आप बता रहे हैं और हमने भी सुना है, उस तहत जमानत दे दी गई। और
17 महीने तक किसी को जेल में रखना बिना ट्रायल के, बिना साक्ष्यों के, ये भी कहीं न कहीं सरकार की नाकामी ही दर्शाती है। और इस तरह से मैं तो बड़ा निवेदन साथ कहना चाहूंगा कि राजनीति में व्यक्तिगत दोष नहीं रखना चाहिए जी। अगर कोई अपराधी है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे वो समाज का व्यक्ति हो, अपराधी अपराधी होता है, घोटालेबाज होता है, लेकिन उसको दंड मिलना चाहिए। जो निर्दोष है उसको प्रतिशोध की भावना से जेल भेजना ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जी जी संजय चलिए जी। अमित जी, भाई निश्चित तौर पर दिल्ली शराब घोटाला तो आप लोगों ने उठाया, लेकिन उसके बाद ईडी सीबीआई जांच की, 400 से ज़्यादा गवाह, अनगिनत दस्तावेज और दावा इस बात का भी कि 45 करोड़ रुपए बरामदगी भी कर ली गई, डिजिटल ट्रांजैक्शन के उनके पास साक्ष्य हैं। अदालत कुछ मानने को तैयार नहीं है और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई इस तल्ख टिप्पणी के साथ कि बगैर सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल सत्य है ना कि न्याय की परिभाषा यही कहती है कि बिना सजा के साथ कैसे रखेंगे। अब दूसरी बात रही कि हमने मुद्दा उठाया, देखिए जहाँ पर समाज में अत्याचार होगा, गलत की गुंजाइश होगी, वहाँ पर हम राजनीतिक दलों का एक नैतिक सरोकार है कि हम वहाँ पर मुद्दा उठाएंगे, लेकिन प्रतिशोध की भावना से नहीं, व्यक्तिगत भावना से नहीं। इसमें पूर्ण रूप से सीबीआई का फेलियर है, ईडी का फेलियर है। ईडी और सीबीआई हमारे नेता और संपूर्ण विपक्ष पहले बहुत दिनों से इस बात को कहता जा रहा है कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के तो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। अगर इन अधिकारियों को चरण वंदन और महिमा मंडन से फुर्सत मिले तो ये जाकर के काम करें ना। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सब पर प्रतिशोध की भावना से केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिन एजेंसियों का प्रयोग देश के सामाजिक सरोकार, राजनीतिक सरोकार और हम तो ये कहते हैं जो नैतिक सरोकार होते हैं और जो हमारे नियम कानून है, संविधान की रक्षा के लिए होने चाहिए, वहां पर ये एजेंसियों का प्रयोग करके संविधान की हत्या तक करने पर तुले हुए हैं। ये एक थोड़ी, अभी हेमंत सोरेन जी को देखिए, ईडी उठा ले गई, पहला देश का मुख्यमंत्री, मतलब पहली घटना हुई कि देश का कोई मुख्यमंत्री आवास से साहब गिरफ्तार हुआ और इतने दिन जेल में रखने के बाद कोई सबूत पेश नहीं कर पाए और फिर उन्हें जमानत मिली, वो बाहर आए। ये क्या दर्शाता है? हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इन देश की एजेंसियों को जो देश के लिए समर्पित होनी चाहिए, कुछ चंद पार्टियों के लिए समर्पित हो गई हैं। अगर ये अपने नैतिक बल और कानून की परिभाषा से अपना काम करती तो यकीनन अच्छा होता। इन्होंने विगत इस 10 साल की परिपाटी में एक जो लकीर थी हमारी कानून की, उसको मिटाने का काम किया है। हम आवाज उठाते हैं, हम अयोध्या में हुए भ्रष्टाचार पर भी आवाज उठाते हैं। कहीं सीबीआई और ईडी पहुंच नहीं गई क्या? उसमें मनी ट्रेल नहीं है? पहुंच जाए कोई ईडी और सीबीआई, हम उठाते हैं। तो अजीत पवार की भी बात उठाते हैं, 70,000 करोड़ के आरोपी हैं अजीत पवार। वो तो सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के साथ मलाई खा रहे हैं। उनके यहाँ ईडी सीबीआई ने दर बदर एक एक करके कंटिन्यूअस वे में उनके केसेस बंद होते जा रहे हैं। आखिर ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी से लगा सरोकार है वहां पर आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, विपक्ष पे आप कार्रवाई करोगे। आप नैतिक मूल्यों को भूल करके, संवैधानिक मूल्यों को भूल करके इन एजेंसियों को केंद्र सरकार ने बिल्कुल कठपुतली की तरह प्रयोग किया है, जो देश के लिए घातक है, देश के संविधान के लिए घातक है। ठीक है, आजम साहब आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे जी कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही और मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना। जी देखिए, इंडिया अलायंस विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। आप जानते हैं कि पीएमएलए जो एक्ट है उसमें अगर ये ही इज़ नॉट गिल्टी फाउंड, मतलब ये वर्ड लिखा हुआ है, जमानत देने से पहले जज को ये अश्योर होना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि 17 महीने आपने किसी शख्स को जेल में रखा और 17 महीने में आप ये सबूत नहीं दे पाए अदालत को कि ये दोषी हैं।
मतलब ये पीएमएलए कानून का एक्ट में है कि ही इज नॉट गिल्टी फाउंड, मतलब अगर गिल्टी फाउंड नहीं होगा तभी वो जमानत पा सकता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। एजेंसियां अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं और केंद्रीय एजेंसियां जो है ईडी और सीबीआई हैं, ये बिल्कुल जो है जनता का तो विश्वास इन्होंने खो ही दिया है। अब सरकार को चाहिए कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता कायम करे, नहीं तो जनता इनको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होगी। ईडी और सीबीआई अपने उस सरकार के चमचागिरी से बाहर निकले और निष्पक्ष जांच करें। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है राजन जी, उस राष्ट्रीय पार्टी के टॉप मोस्ट 4 नेता जेल में भेज दिए जाते हैं उस केस में जिसका कोई अता पता नहीं है। यानी सीबीआई और ईडी आज तक उस केस का कुछ भी सबूत नहीं दे पाए हैं, बल्कि जिन लोगों के खिलाफ सबूत थे, शरद चंद्र रेड्डी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें क्या किया, अप्रूवल बना दिया। अप्रूवल बनाने के बाद 55 करोड़ रुपया भी ले लिया चंदे के रूप में। देखिए कितना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार उधर है लेकिन लगा कहाँ रहे, विपक्ष पे लगा रहे हैं। यकीनन ये बहुत गलत बात थी और एक राष्ट्रीय पार्टी के टॉप मोस्ट नेताओं को इस तरह से परेशान किया जाता। कहीं न कहीं भाजपा की वो बेचैनी थी लोकसभा चुनाव हारने की, वो चूंकि उन्हें फीडबैक मिल चुका था कि लोकसभा चुनाव हमारे हाथ से फिसल रहा है, इसीलिए उन्होंने हेमंत सोरेन जी को डिस्टर्ब किया, केजरीवाल जी को डिस्टर्ब किया और तमाम ऐसे विपक्ष के नेताओं को डिस्टर्ब किया। या तो अपने पाले में ले आए या तो उन्हें जेल भेज दिया। जो नहीं उनके पास उनकी वॉशिंग मशीन में जो जाने को नहीं तैयार हुआ उसे उन्होंने जेल भेज दिया, और जो उनके वॉशिंग मशीन में गया वो अशोक चौहान जैसा, अजीत पवार जैसा, वो आज डिप्टी सीएम है, राज्यसभा मेंबर है। तो ये भाजपा की बहुत ही गलत नीति है और भाजपा के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। जी चलिए महबूब साहब, आवाज आ रही है? जी जी, देखिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बातें सुना भाई, इनके लिए खुशी मौका है कि इनका नेता बाहर आया है, अच्छी बात है। न्यायपालिका का सम्मान सभी करते हैं जी, कोई भी हो न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया, इसका मैं धन्यवाद दूंगा कि इनके नेता बाहर आए। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो जो गलत काम करेगा, सरकार या न्यायपालिका सबके लिए एक बराबर खड़ी है। इनके खिलाफ आरोप बना, ये जेल गए, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि इनकी खुशी? अभी तो इनका केस चलेगा ना, ये तो जमानत हुआ है, बरी थोड़ी नहीं हुए हैं जी। जो घोटाला इन्होंने किया है उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना इनके सरकार को। तो जमानत हुई है, ये बरी नहीं हुए हैं। पीएमएलए एक्ट के हिसाब से आप इन्हें बरी मान लें, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में ये कहा गया है अगर व्यक्ति दोषी है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। ये कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है। आप वो भी जानते होंगे, हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे। ठीक है, महबूब को बोल लें दीजिए। हाँ महबूब बताइए। देखिए तब तो न्यायपालिका आप ही लोग चला दे भाई। न्यायपालिका ने ये नहीं कहा है कि इनको बरी कर दिया गया। मैं भी पढ़ा हूँ जो जजमेंट आया है, जो इनके ऊपर लगे हैं, कितने बिल बॉम्ब जमा करना है, सारा मैं भी पढ़ा हूँ भाई। इनकी जमानत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है, सजा थोड़ी नहीं माफ कर दिया कि सजा माफ हो गया। नहीं महबूब, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पीएमएलए का जो रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जिसमें गिल्टी अगर पाई जाएगी तो उसको जमानत नहीं दिया जाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत मिला है, इसका अर्थ है कि कोर्ट गिल्टी नहीं पा रहा है। हालांकि सुनवाई आगे भी होगी, लेकिन सवाल यही होता है ना कि कोर्ट ने पूछा ना कि भाई 17 महीने में आप ट्रायल तक नहीं शुरू कर पाए और आप बात कर रहे हैं कि इनको जेल में रखा जाए। राजन जी, अगर कोई भी केस, एक मिनट दे रहा, अगर कोई भी केस एफआईआर हो जाता है तो वो एफआईआर लगने के बाद भी वो कोर्ट के पास जाता है, और कोर्ट जब तक उस एफआईआर को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है तब तक आदमी बरी नहीं माना जाता। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो दोषी है। नहीं ठीक है, वो तो सुनवाई अभी चलेगी। हाँ महबूब भाई, वही यही चीज है भाई। एफआईआर हुआ, विवेचक अधिकारी विवेचना किया, अगर अफाल लगा दिया तो फिर न्यायपालिका तो भी तो जाते हैं। अभी न्यायपालिका ने बरी नहीं किया है। मैं इनके सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है, मुझे इस बात की कोई नहीं है भाई। हम लोग भी इस बात को जो है, ठीक है, जमानत दिया है उसका स्वीकार है। न्यायपालिका से बड़ा कोई पालिका नहीं है।
संजय जी, न्यायपालिका ने जमानत दिया है, आगे की जो प्रोसीडिंग होगी वो न्यायालय करेगी। अमित जी, देखिए अमित जी एक सवाल पहले मेरा जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद कीजिएगा। क्योंकि ईडी सीबीआई जो भी जांच करती है, मामला तो अदालत में जाता है ना, अदालत तो देखता है, अदालत सर्वोच्च है, जो वो सज़ा देगा या रिहाई देगा या आपको बरी कर देगा। फिर इसमें सीधे सीधे आप लोग बीजेपी के ऊपर क्यों हमलावर हो जाते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर क्यों हमलावर हो जाते हैं? ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी ने सदैव दुरुपयोग किया है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि वो बताएं और स्पष्ट करें कि जो उस घोटाले में शामिल थे ना रेड्डी बंधु, उनको आपने भाजपा में ज्वाइन कराया, आपने चंदा लिया और धंधा दिया, और उसके बाद आप ही की एजेंसियां, जो केंद्र की एजेंसियां हैं, जो देश की एजेंसियां हैं, उनका आपने दुरुपयोग करके ये सारा काम कराया, और उसके बाद आप चंदा लेकर के बैठ गए और उन एजेंसियों को आपने पंगु बना दिया, जो लाचार हैं, विवश हैं, कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पा रही है। अब क्या देश के मामलों को लेकर के जाएंगे? आज हम बात लोगों की करना चाहते हैं। आज भी संजय जी, आम जन जब सीबीआई की बात सुनता है तो उसको आज तक तो कभी तक तो विश्वास रहा था कि सीबीआई बहुत बड़ी एजेंसी होती है। कभी कोई किसी कालखंड में घटना घटती थी तो व्यक्ति की सबसे पहले मांग होती थी कि हमें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा सीबीआई और ईडी के मीम्स बना रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने देश की एजेंसियों के साथ किया है, ये साखगिरी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से, ईडी और सीबीआई के साथ गिरने की वजह से संविधान की भी साखगिरी है कि संविधान को नोक पे रख के, ताक पे रख करके इन एजेंसियों का केंद्र सरकार ने दुरुपयोग किया है। इसी वजह से सवाल पूछा जाता है कि क्या मजबूरी पड़ी कि आपने चंदा लिया उनसे? क्या आप भी शामिल थे? क्या आपको भी चाहिए था वो पैसा? आपने, खैर छोड़िए, इनके चंदे की तो बात अलग है। इन्होंने पता नहीं किससे चंदा नहीं, इन्होंने बीफ वाली कंपनियों से भी चंदा लिया। अब उस पर भी सवाल पूछो तो नहीं जवाब दे पाएंगे। इन्होंने किससे चंदा नहीं लिया? इनको एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, वो नैतिकता को तार-तार करता हो, अनैतिकता को तार-तार करता हो, ये सब करने के लिए तैयार है। और देश की जनता इस बात को देखती है। और हम इस बात को फिर कहना चाहते हैं, एक देश की, संजय जी देश की जनता ने नकार चुका है। कितनी बार आप देश की जनता की बात करेंगे? देश की जनता, आप लोगों को तो किसी प्रकार का भय, आप लोग अभी भी सीबीआई, जनता आज भी सीबीआई ईडी की डिमांड करती है। आज भी जनता सीबीआई और ईडी के ऊपर भरोसा करती है। छगन भुजबल जनता किसी केस में अगर उसको न्याय नहीं मिलता है, कहता है मुझे सीबीआई जांच चाहिए। करिए गिरफ्तारी। मैं आपकी बात रोकना चाहता हूँ। जनता को आज भी सीबीआई के ऊपर पूरा भरोसा है। चक्की पीसिंग और आप लोगों को खाली मुंह खानी पड़ी, उसके बाद भी आप लोगों की गोली बंद नहीं हुई है। आने वाले चुनाव भी आप लोगों ऐसे मुंह खाने पड़ेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगी। और न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसके ऊपर भरोसा है? सीबीआई पर आपको भरोसा नहीं है, किसके ऊपर भरोसा है भाई आपके ऊपर? सीबीआई की जांच करने, नीट की जांच करने सीबीआई गई तो है सीबीआई, उसने प्रूफ भी दिया है। बताइए ना उस पर क्या जवाब है? और शिक्षा मंत्री सदन में आके झूठ बोलता है कि पेपर लीक नहीं हुआ। ये कौन सा तरीका है? सीबीआई ने प्रूफ भी दिए है ना, और उन्होंने पकड़ा भी लोगों को है। और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी सदन में आकर झूठ बोल देते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या बात करते हैं साहब? पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। महबूब जी, एक सवाल ले लीजिए। सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई, जबरन हमारे नेता को जेल में रखा गया। क्या प्रधानमंत्री उनके जेल के 17 महीनों का हिसाब देंगे? अदालत को सिर झुकाकर नमन, लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। जल्द ही अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे। महबूब साहब जी, आवाज आ रही है? आ रही है। तो सवाल का जवाब मैं संजय जी, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, देखिए उनके नेता ने छुटे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, उसमें राजनीतिक प्रक्रिया किस बात की है? मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ ना कि पार्टी या कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को होगा, न्यायपालिका ही सजा देती है ना, न्यायपालिका ही छोड़ती है ना। अभी आपको कहीं किसी को सजा सुनाई देती है तो न्यायपालिका सजा सुनाती है। लोग कहते हैं कि न्यायपालिका से मुझे जीत मिली है।
न्यायपालिका से मुझे हार मिली है, तो न्यायपालिका का काम ये है ना, सरकार काम थोड़ी नहीं है। जी चलिए प्रियंका आप जी, भाई अभी मनीष सिसोदिया जी को तो सिर्फ जमानत मिली है, अभी बरी तो हुए नहीं है मामले में, फिर किस बात का जश्न चल रहा है? देखिए जस्ट इस बात का चल रहा है कि इन्होंने एड़ी से चोटी लगा दी। 17 महीने बहुत लंबा समय होता है, मैं पहले भी इस बात को कह चुकी हूँ। 500 से ज्यादा उन्हें गधा रखे और 700 से ज्यादा रेड मारी दिल्ली में। देखिए इनको एक भी सबूत, एक भी कहते नहीं है कि इतना चिन्नी बल ये निकाल के दिखा नहीं पाए कि कहाँ पे घोटाला हुआ है। और जैसे कि सब लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि ट्रायल केस भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो आप बताइए किस आधार पे इन्होंने 17 महीने बर्बाद किए। मैं ट्रिपल पी की बात करूंगी। एक तो पार्टी इन्होंने मेरी बर्बाद करने के लिए सोचा, इसके बाद मनीष सिसोदिया की पर्सनालिटी की को बिगाड़ने के लिए सोचा, और तीसरा इन्होंने हमारे विकास प्रोग्रेस उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सोचा। लेकिन जो मनीष जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया है वो आज ना आपसे छुपा हुआ है ना हमसे छुपा है। सरकारी स्कूलों की दशाओं को देखिए एकदम बदल दिया, शिक्षा में क्रांति ला दी है। तो खैर हमारा समय लोकसभा में देखिए कितना इम्पैक्ट हुआ, दिल्ली में देख लीजिए क्या हमारी हालत हो गई। तो एक छवि को खराब करना किसी की, इतने महीने तक किसी को जेल में रखना, ये बहुत कहते नहीं है कि गलती है। गलत क्या है कि ये सब साजिश, एक षड्यंत्र रचा गया था कि इनको अंदर करो तभी हम सामने आ पाएंगे, तभी हम दिखेंगे। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि अब जो भी है आगे से नए सिरे से हम लोग शुरू करेंगे। और अभी देखिए हमारा जो है नसीरपुर में, द्वारिका में हमारा फिर से एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खोला गया है और उसमें हमारी अतिशी जी ने उद्घाटन किया है। तो इसी तरह दिन पे दिन एक ना एक दिन देखिएगा हम लोग, हमारी पार्टी जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि भाजपा ही देखते रह जाएंगे। आज जो उन्होंने मेरे साथ हम लोग के साथ किया है, हमारा समय बर्बाद किया है, और ये समय उनके पलट की जरूर आएगा। देखिए समय एक जैसा नहीं रहता है और एक जैसे दिन नहीं रहते। जी सुनील जी, भाई 3 आरोप को लेकर के मामला चल रहा था अदालत में। एक तो 144 करोड़ का ये शराब घोटाला था, 143 करीब 143 करोड़ रुपए जो शराब लॉबी था उसको माफ़ किया गया, और तीसरा ये कि 14 फ़ोन और 43 सिम बदले गए साक्ष्य को मिटाने के लिए। लेकिन ये सब हमें लगता है कि अदालत के सामने पेश नहीं हो पाया क्या? मैं देश की शीर्ष जांच एजेंसी पे सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। एक नठारी कांड भी हुआ था, एक डॉक्टर बेटी कांड हुआ था जिसकी जांच सीबीआई ने ही की थी जी। लेकिन उस पर भी, उस जांच रिपोर्ट पर भी देशवासियों ने संदेह प्रकट किया था। तो इस बात से हम मुकर नहीं सकते हैं कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम नहीं करती। जो केंद्र सरकार होती है कहीं न कहीं उसके दबाव में हमारी जांच एजेंसियां काम करती हैं। इस बात को मैं दावे के साथ कर रहा हूं, सरकार चाहे किसी भी रही हो। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है, जांच एजेंसियों के नैतिक दायित्व है, उनका कर्तव्य है। जो जिन तथ्यों पर हम अपराधी साबित कर रहे हैं, अपराध में गिरफ्तार करा रहे हैं, उनके साक्ष्य हमारे पास वास्तव में होने चाहिए जी। और हवाइयों से काम नहीं चलता है। हमारे देश में न्याय प्रक्रिया इतनी श्रेष्ठ है, साक्ष्यों के आधार पर हमारे न्यायाधीश निर्णय करते हैं और साक्ष्यों के आधार पर सजा देते हैं, साक्ष्यों के आधार पर बरी करते हैं। कई केसों में संजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, आपने भी देखा होगा कि साक्ष्यों के अभाव में अपराधी भी बरी हो गए। बिल्कुल। मैं एक नहीं 2-4 लोगों में नाम गिना सकता हूँ। साक्ष्य, लोग भय की वजह से साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, न्यायतंत्र हमारा मजबूर हो, जब आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं है तो आपको बरी करना मेरी जज की मजबूरी होती है। लेकिन अगर साक्ष्य है, कोई न्यायाधीश उन साक्ष्यों से अलग जाकर के निर्णय नहीं करेगा, कोई भी हो। इसमें भी कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि जांच एजेंसियों की का फ्लोरियर रहा है। अगर आप इन 3 बिंदुओं पर सिसोदिया जी को 17 महीने जेल में रखे तो वो साक्ष्य आपको माननीय न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को देने चाहिए थे। बिल्कुल। जिससे सिसोदिया जी 17 महीने नहीं 17 साल जेल में रहते। लेकिन आपने वो तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। और देखिए अभी भी
अभी भी ऐसा नहीं कि सिसोदिया जी को बरी कर दिया गया। संजय जी, आप भी कर रहे हैं और पूरा देश कर रहा है। बेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो माननीय न्यायालय का अपना निर्णय है कि वो बेल, कई मामलों में ऐसे लोग दे देते हैं जिनकी बेल नहीं होनी चाहिए, बेल मिल जाती है। ये तो जुडिशरी के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति को जेल को बेल देना उचित है या नहीं उचित। तो अभी इसमें बहुत खुशी मनाने भी समय नहीं है। जिस तरह से लड्डू बांटे जा रहे हैं, हाँ, अगर माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को क्लोज कर दिया होता कि डॉक्यूमेंट सारे जो हैं ये गलत हैं, सिसोदिया जी सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा अब पंजीकृत नहीं होगा, उन्हें निर्दोष साबित किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सबको खुशी मनानी चाहिए थी। सुनील जी, अभी ये मामला न्यायालय, सुनील जी, जहन में एक सवाल आता है। बचपन में अक्सर हम लोग परीक्षा में बैठते थे ना, तो जिस सवाल का जवाब नहीं आता था तो उसका आंसर बहुत लंबा होता था, और जिसका सवाल सटीक आता था उसका जो जवाब होता था वो बहुत सॉलिड होता था और सीमित शब्दों में होता था। इस केस में 400 से ज़्यादा गवाह, दस्तावेजों का अंबार, 500 और हाँ करीब 400-500 जो भी कह लीजिए। तो ये लगता है कि ईडी सीबीआई पता नहीं किस मामले में क्या तहकीकात कर रही है। 40 करोड़ के रिकवरी की बात हो रही है, वो भी डिजिटल साक्ष्य की बात हो रही है। अदालत मानने को तैयार नहीं हो रहा है, और 17 महीने तक जेल में ट्रायल शुरू नहीं। सुनील जी, देखिए संजय जी, ये देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं ये जांच एजेंसियों का फ्लोरियर है, क्योंकि न्यायालय जो भी निर्णय करता है वो न्याय को देख करके संजय जी करता है। कोई भी, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट, चाहे हमारा हाई कोर्ट हो, चाहे हमारी सिविल कोर्ट हो। 400 गवाह अगर हैं तो कम से कम उनके बयानों को न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था। आपने प्रस्तुत नहीं किया तो सिसोदिया जी को बेल मिल गई। देखिए, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि प्रस्तुत की भावना से राजनीति किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। अगर कोई दोषी है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे जनता हो, तो निश्चित रूप से दंड का भागी होना चाहिए। लेकिन प्रस्तुत की भावना से किसी को जेल में भेज डालना, ये लोकतंत्र के लिए और राजनीति के लिए मैं बेहतर नहीं मानता हूं। जी, निश्चित तौर पर। आजम साहब, ईडी सीबीआई के मामलों को लेकर के हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर मैं वो आंकड़ा याद दिला देता हूं। 2014 से लेकर के 2024 तक का, 2022 तक का 121 मामले हुए ईडी सीबीआई के, है ना। इसमें 95% 115 मामले जो थे विपक्षी दलों से रिलेटेड थे। 2004 से अगर आंकड़े लिए जाएं तो 2014 तक 26 मामले थे, जिसमें केवल 54% मामले ही विपक्षी दलों से थे। एकदम से मोदी सरकार केंद्र में आती है और 95% मामले ईडी सीबीआई के विपक्षी दल के नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आते हैं। तो भाई सवाल तो खड़ा होगा कहीं ना कहीं। जी संजय जी, हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई आपको लगता है कि कोई कल्प्रिट है तो आप उसे करिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ विपक्ष का ही नेता वो अपराधी है या कल्प्रिट है और कोई नहीं है, और दूसरे जिस विपक्ष के नेता पे आप उंगली रख देते हो, आपकी वॉशिंग मशीन में आ जाता है, वो विपक्ष का नेता, चाहे हेमंत शर्मा जी हों, चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे अजीत पवार हों, अशोक चौहान हों, नवीन जिंदल हों, ऐसी बहुत लंबी लाइन है। वो विपक्ष का नेता वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होके अब वो सफ़ेद पोश हो जाता है, उसे बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। नवीन जिंदल लोकसभा लड़ते हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं, अशोक चौहान वो हैं, हेमंत राज्यसभा हैं, हेमंत बिस्व शर्मा सीएम हैं, शुभेंदु अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं। तो भाजपा, हमें लगता है कि भाजपा विपक्ष के जो मजबूत नेता हैं उन पे आरोप लगाती है, टेस्ट करती है, नॉक करती है, भैया भाजपा में आ जाओ। और जो भाजपा में नहीं आता है तो फिर अपनी ईडी और सीबीआई से कहती है कि भैया इनको ले चलो, थोड़ा देखो कब आते हैं। तो लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग, यकीनन मॉरल उनका हाई था, उन लोगों ने भाजपा के इस चंगुल में नहीं फंसे और अपना संघर्ष किया। संघर्ष का नतीजा उन्हें अच्छा मिल रहा है, कोर्ट से उन्हें फैसले मिले। देखिए, मैं एक बार कहना चाहूँगा सुनील जी, बेल हर मामलों में बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन
पीएमएलए कोर्ट केस में बेल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक्ट में लिखा हुआ है जब तक दोषी मतलब नहीं पाए जाने पे ही बेल दी जाएगी, ये एक्ट में है। मतलब ही इज नॉट फाउंड गिल्टी, ये वर्ड लिखा हुआ है। तो इसलिए पीएमएलए में बेल महत्वपूर्ण है। हम फिर भाजपा सरकार से, ये केंद्र की सरकार से कहेंगे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग ना करें और विपक्ष को डराने की कोशिश अब तो बिल्कुल ना करें। विपक्ष अब डरने वाला नहीं है, भारत की जनता ने उसे बिल्कुल पूरा सपोर्ट दिया है और पूरी ताकत दी है। इसीलिए हम लोग संसद से लेकर सड़क तक भारत के जनता के, महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के मुद्दे पे, तमाम युवाओं के मुद्दे पे, सब मुद्दे पे हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में भाजपा का जो डिक्लाइन है वो बढ़ता जाएगा। भाजपा अब अपने गिरावट की तरफ जा रही है। संजय जी यकीन मानिए, भाजपा अब उठने वाली नहीं है। आरएसएस और भाजपा की जो नफरत की राजनीति है, सांप्रदायिकता की राजनीति है, विभाजन की राजनीति है, उसका अब खत्म होने वाली है। निश्चित तौर पर आजम साहब, आप तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन अमित जी के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी कि थी कि करीबियों के जरिए उनको जानकारी मिली है कि ईडी सीबीआई कभी भी मेरे घर पहुंच सकती है। अमित जी देखिए, ऐसा नहीं कि पहुंची नहीं है, पहुंची भी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने डट के सामना किया है, हर एक सवाल का जवाब दिया है। हम फिर उसी चीज को कहते हैं कि ये सब देश की एजेंसियां हैं, इनको प्रतिशोध की भावना से किसी राजनीतिक दल के विचार से काम नहीं करना चाहिए, इन्हें संविधान के विचार से काम करना चाहिए। जब संविधान हमें आजादी देता है, जब संविधान हमें अधिकार देता है, तो संविधान की हमें आजादी का भी पालन रखना होगा, मान रखना होगा। ऐसा नहीं होता कि आप ईडी के पोस्ट पर हैं, आप सीबीआई के पोस्ट पर हैं, आप संवैधानिक दायित्व पर हैं, फिर भी आप किसी एक व्यक्ति के पक्षकार होकर के काम करेंगे। ये संविधान में नहीं चलने वाला। हमारे नेता ने सदैव इस बात को लेकर के कहा है कि जहां पर भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार होगा, वहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुखरता के साथ सड़क से लेकर सदन तक खड़ी रहेगी। ठीक है महबूब साहब जी भाई, तमाम आरोप लग गए। संजय जी, आंकड़े भी ये बताते हैं कि 115 मामले 126 में से विपक्षी दल के नेताओं के लिए रहे, और कई नाम चाहे आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने लिया, अमित ने लिया, तमाम ऐसे आरोप लगे गंभीर, और वो आपके साथ आए, आज महत्वपूर्ण पदों पर हैं। गलत काम आप करोगे अपने समय में, अब सरकार जांच करा रही है, तो आपको इसमें की जांच नहीं करा दी आपने। देखिए, आपने हेमंता विश्व शर्मा की जांच नहीं करा दी, आपने छगन भुजबल की जांच नहीं करा दी। एक तरफा मुझे क्या होता है? आपका नंबर था, मैंने नहीं बोला। इसका जवाब दे दो। आपका नंबर था, मैंने नहीं बोला। बता दो। ठीक है, आपका नंबर था, मैंने नहीं आपको बोला। जांच मुझे भी कराने के टिप्पणी पीछे क्या करने मजबूरी आता है है, आपकी? मुझे भी टिप्पणी करने आता है। ठीक है, ठीक है महबूब, बोलिए। हाँ, लेकिन आपका नंबर था, मैंने नहीं बोला। आप नहीं, गलत ठीक है, काम बोलिए। करोगे, आप गलत काम करोगे, सरकार आपको जेल भेजेगी, तो जेल जाने से आपको डर लगता है, तो गलत काम मत करिए। अपने नेता से कहिए क्यों घोटाला किए थे। आपके नेता डर रहे हैं, आपके नेता जो है घोटाला करेंगे, आपके नेता जो है सरकार में रहेंगे, जनता का दुरुपयोग करेंगे, तो आपको बुरा लगता है। हेमंता विश्व शर्मा को भेज दो। आप वही कह रहे हैं ना, आपको बुरा लगता है। आपको जो है ना तो सीबीआई पर होता है, ना आपको ईडी पर होता है, ना कल के आप जो है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। आप किसके ऊपर भरोसे हैं? आपने जो कहा विपक्ष ने, इस बार आपको जनता ने दिया है, तो आप अगर आप कम होते तो आप तो इलेक्शन कमिश्नर भी उंगली उठाते हैं। आप लोग ऐसे लोग हैं, सिर्फ उंगलियां उठाने का काम करते हैं। जनता सब जानती है। एडीआर की रिपोर्ट है, 76 लोकसभा सीटों पे वोटों की धांधली हुई है। ये एडीआर की रिपोर्ट है। 76 सीटों पे 76 सीटों पे धांधली हुई है। एडीआर कह रहा है, हम नहीं कह रहे। उसने सुप्रीम कोर्ट में ये दायर किया है। अब आपको भरोसा नहीं है भाई, आप जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। एक सवाल, जनता को भरोसा नहीं है। महबूब भाई एक सवाल ले लो। महबूब भाई एक सवाल ले लो, वक्त कम है क्योंकि इशारा हो चुका है समाप्त करने का डिबेट का। हमारा ये कहना है कि कोई ऐसा काम ही क्यों किया जाए जिसकी वजह से सवाल खड़े करने का मौका मिले विपक्षी दलों को। जनता ने मत दिया है, जनता ने मत दिया है, जनता के साथ खड़े होइए। जनता के मत की चोरी की गई है, जनता ने मत नहीं दिया है, जनता के मत की चोरी की गई है।
ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, दिन जल्दी ही ये भी सामने आएगा कि वो कैसे हुई। घोटालेबाज लोग नहीं है हमारे यहाँ दोषियों को सख्त कार्रवाई दी जाती है। तो कार्रवाई करके दिखाओ ना। अरे भाई देखिए, अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया था, वायरल हुआ है कि एक आदमी 8 बार मत डालते हुए संभवतः दिख रहा है। आजम खान साहब जानते होंगे। बहरहाल चलो उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। प्रियंका जी, अब केजरीवाल के इंतजार की घड़ियां कब समाप्त होने वाली हैं? क्योंकि दिन तो आज आपका है, चलिए आप ही से समापन करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है कि आगे भी हमें न्याय मिलेगा, इस चीज की हम लोग आशा करते हैं। और देखिए, मैं पहली बात तो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग निष्पक्ष जांच करें और आप लोग किसी के दबाव में आके जांच ना करें। नहीं तो आज भारत को, और कहते हैं कि जितनी भी जनता है सब पर से आपका विश्वास उठता चला जा रहा है। हम लोगों ने आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश, कितने प्रदर्शन किए, अपने तरीके से जितना भी समझाना चाहा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन आज देखिए कि आज हमारी जीत हुई है। और किसी भी आरोप को इतना मत बढ़ा दीजिए कि 500 गवाह, 700 रेड, और इस तरह से मत करिए कि कोई इंसान अपने आप में गिल्टी फील करने लगे। जाहिर सी बात है, के लिए कुछ करना चाहते हैं। अदालत पर सबको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अदालत को इसीलिए हम लोग सल्यूट करते हैं कि कई ऐसे संजीदा मामले हुए हैं जिस पर अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। चलिए, अभी मनीष सिसोदिया आज फिलहाल जमानत पर रिहा हो चुके हैं और निश्चित तौर पर आगे क्या कुछ होता है, सुनवाई आगे कैसे चलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरा सवाल अभी भी ये है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल उनको जमानत कब मिलती है, अभी वो सलाखों के पीछे हैं। चलिए, इस चर्चा में इतना ही। तो निश्चित तौर पर चूँकि एक मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को और सारे विपक्षी दल यानी इंडिया ब्लॉक को कि इस जमानत के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोलें, मुद्दा काफ़ी गंभीर है और जाहिर सी बात है सियासत में कोई पीछे नहीं छूटना चाहता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि 17 महीने जेल में बंद रहने के बाद भी अगर किसी केस में ट्रायल नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ईडी सीबीआई के रवैये पर सवाल तो खड़े होंगे ही। इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।